Hi everyone, this is Divyansh from Divi Online Classes, and today I am going to teach you the class 4 social studies, and today's topic is our rights and duties. ओके हमारे क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या हमारे कर्तव्य हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या क्या हमारे अधिकार हैं जो हमें संविधान, भारतीय संविधान ने दिए हुए हैं। ओके, and in case if you like this video, please like, share and subscribe. So what will you learn in this topic today? What all are our fundamental rights? क्या क्या हमारे फंडामेंटल अधिकार हैं जिन पे बेसिक जो हमारे अधिकार हैं, क्या क्या अधिकार हैं वो, जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, हम स्वतंत्र हैं, हम सभी के समान हैं, कोई हमारा शोषण कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में, विरुद्ध में, उसके विरोध में हमारे क्या क्या अधिकार हैं। जितने भी धर्म हैं उनकी स्वतंत्रता के लिए क्या क्या अधिकार हैं, जितने भी एजुकेशनल राइट क्या है, कल्चरल राइट्स क्या हैं, और देयर आर मेनी अदर टाइप ऑफ राइट्स which we will read in this chapter. ओके क्या क्या हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, क्या क्या हमारे कर्तव्य हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज आवर राइट्स एंड ड्यूटीज। हमारे क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या ड्यूटीज हैं। ओके, एवरी कंट्री हैज ए सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट गवर्न्स द कंट्री। हर एक देश जो होता है कैसे चल रहा है, इतना बड़ा देश, भारत देश इतना बड़ा देश है, ये कैसे चल रहा है। देर आर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, जैसे ट्रैफिक के रूल्स अलग हैं, सोसाइटी में रहने के रूल्स अलग हैं। कोई भी क्रिमिनल है, अगर कोई मान लो कोई अपराध करता है तो उसको दंड देने के, उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, उसको कोर्ट में पेश करती है। न्याय के अधिकार हमारे अलग हैं, ठीक है। कई तरीके के वो हैं, रूल्स हैं, नियम हैं, जिनका पालन हर एक देश के, जिस देश में वो रह रहा है उस देश के नागरिक को करना चाहिए। जैसे अपने लोग भारतवर्ष में रह रहे हैं तो भारत सरकार ने कुछ नियम बनाए हुए हैं, उन नियमों का पालन करते हुए ही हमें इस देश में रहना चाहिए। अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमें सजा मिलेगी। तो इसी तरीके से एवरी कंट्री, हर एक देश के पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके द्वारा अकॉर्डिंग टू विच दी गवर्नमेंट, जो सरकार होती है, गवर्न्स दी कंट्री, सरकार जो देश को चलाती है, गवर्न करती है। दिस सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हीं जो रूल्स होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आवर कंट्री ऑल्सो हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश के पास भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जो भारतीय संविधान है वो क्या है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा टाइम लगा इसको लिखने में। ओके, इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। कब ये संविधान जब लिखा गया तो ये कब से ये लागू हुआ संविधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान किस डेट से लागू हुआ, तो हमें तुम्हें पता होना चाहिए। 26 जनवरी, 26 जनवरी को हम बनाते हैं, क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे। क्यों मनाते हैं रिपब्लिक डे, क्योंकि इस दिन 26 जनवरी को ही
हमारे देश का संविधान लागू किया गया था, इसलिए हम 26 एवरी ईयर, हर एक वर्ष, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? Since then this day is celebrated as our रिपब्लिक डे। इसको हम रिपब्लिक 26 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? एंड 20 लास्ट चैप्टर, देर आर सर्टेन नेशनल हॉलीडेज, नेशनल फेस्टिवल्स। कौन कौन से थे? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। दीज आर आर नेशनल फेस्टिवल्स। ओके, तो 26 जनवरी को, क्योंकि भारत देश का संविधान लागू किया गया था, इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 19। अब ये जो रूल्स हैं जिनके द्वारा सरकार गवर्न करती है किसी भी देश को, इन रूल्स के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है? ठीक है, पहला है फंडामेंटल राइट। हमारे जो क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं। ओके, आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीजन सम बेसिक राइट्स। हमारा जो संविधान है हर एक नागरिक को कुछ बेसिक राइट्स देता है। दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कुछ बेसिक राइट्स देता है, इनको हम क्या बोलते हैं? अधिकार, फंडामेंटल अधिकार। दीज राइट्स आर फॉर वेलबींग ऑफ द सिटीजन्स। ये अधिकार क्यों दिए गए हैं? जिससे कि हमारे नागरिक जो है वो अच्छे से रहें। वी कैन, सिटीजन मीन्स नागरिक। नागरिक मीन्स जो हर एक, जैसे तुम भी भारत देश के नागरिक हो, हम भी भारत देश के नागरिक हैं। वी कैन मूव कोर्ट टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स। अगर कोई हमारे अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? वी कैन मूव टू कोर्ट। हम कहाँ? न्यायालय में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। इफ दे आर डिनाइड, अगर कोई इनको मना करता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट में। देर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। कितने अधिकार हैं फंडामेंटल? 6 अधिकार हैं। कौन कौन से? पहला है राइट टू इक्वलिटी। पहला क्या है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। पहला अधिकार कौन सा है? द राइट टू इक्वलिटी मीन्स दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। पहला अधिकार ये है, चाहे कोई कितना भी बड़ा सेठ हो और कोई कितना भी बड़ा गरीब हो, लॉ की नजर में, मतलब कानून की नजर में सभी लोग, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। हाँ, अगर जो किसी का मर्डर करने की सजा जो है, वो गरीब से गरीब आदमी को भी वही मिलेगी और अमीर से अमीर आदमी को भी वही मिलेगी। ओके, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, धर्म का हो, कास्ट का हो, रेस का हो, या किसी भी सेक्स का हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एंड प्लेस ऑफ बर्थ आर ट्रीटेड एज इक्वल्स। ठीक है, समझ गए? समानता का अधिकार। हाँ, भारतीय कानून की नजर में सभी नागरिक बराबर हैं, चाहे कोई कितने पैसे वाला हो, चाहे कोई कितना भी गरीब हो। ठीक है, सभी इक्वल हैं। दूसरा अधिकार कौन सा है? राइट टू फ्रीडम, माने स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिक स्वतंत्र हैं। द राइट टू फ्रीडम अलाउ ऑल सिटीजन्स टू स्पीक फ्रीली। स्पीक फ्रीली मतलब स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है अगर तुम स्वतंत्र हो कुछ भी बोलने के लिए तो तुम किसी को भी गाली दे दोगे। तो ये नहीं है, मतलब अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हो, और विचार इस तरीके के होने चाहिए जिससे कि समाज का उत्थान हो, ना कि समाज का पतन हो, समाज नीचे नहीं जाए। किसी को अधिकार है, हाँ, उठे, मतलब अच्छी बातें फैलाओ, अच्छी बातें कहो, अच्छी बातें। चूज एनी ऑक्यूपेशन। कोई भी नागरिक किसी भी तरीके, कोई भी व्यवसाय चूज कर सकता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बनना चाहता है कोई इंजीनियर बन जाए, कोई है व्यवसाय, अच्छे व्यवसाय करे, कृषि व्यवसाय करे, है खेती करना चाहता है तो खेती करे। और गलत भी व्यवसाय होते हैं तो किसी भी गलत व्यवसाय में ना जाए, है उससे क्या होगा? नहीं तो भारतीय कानूनों का उल्लंघन हो जाएगा।
रिसाइड एंड ट्रेवल एनीवेयर विद इन दी कंट्री, कहीं पे भी कोई भी आदमी रह सकता है, कहीं पे भी ट्रेवल कर सकता है कंट्री के, अपने देश के अंदर हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 ईयर्स ऑफ एज। 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा, हाँ सबको अनिवार्य है शिक्षा। सरकार देखो कितना पैसा खर्च करती है बेसिक एजुकेशन में, सबको मिड डे मील खाना खिलाती है, हैं? सभी जितने भी प्राथमिक अध्यापक हैं, इतनी सारी नियुक्तियां की हैं, इतने सारे स्कूलों, सारे स्कूल ठीक कराए हैं सरकार ने। ठीक है, तो सभी को ये हमारे कौन से अधिकार हैं, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार में, कि हम फ्रीली बोल सकते हैं, कोई व्यवसाय चूज कर सकते हैं, कहीं पे भी ट्रेवल कर, विद इन दी कंट्री, कंट्री में कहीं पे भी घूम सकते हो आप। 6 ईयर्स से लेके 14 ईयर्स के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन है। ओके, नाउ थर्ड राइट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। एक्सप्लोटेशन मीन्स ट्रीट समवन अनफेयरली इन ऑर्डर टू गेट सम बेनिफिट। एक्सप्लोटेशन मीन्स क्या होता है, टू ट्रीट समवन अनफेयरली इन ऑर्डर टू गेट सम बेनिफिट। किसी भी आदमी से तुम्हारा कोई बेनिफिट निकल रहा है, उसको गलत तरीके से यूज करना, ये क्या है, एक्सप्लोटेशन की श्रेणी में आता है, शोषण की श्रेणी में आता है। किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं करना चाहिए, समझ गए। The right against exploitation ensures that poor people are not made to work without pay। इसका मतलब एक्सप्लोइटेशन ये इंश्योर करता है, ये अधिकार ये इंश्योर करता है कि जो गरीब व्यक्ति हैं, जो पुअर पीपल हैं, वो उनसे काम करा लिया, उनको पैसे नहीं दिए, तो ये क्या है, ये शोषण है, एक्सप्लोइटेशन है। तो ये अधिकार ये हमें ये गारंटी देता है कि भाई अगर हम मान लो गरीब कोई व्यक्ति है, तो उसको अधिकार है ये कि वो अगर वो काम करता है कहीं पे, तो वो अपना पूरा काम का पैसा वो ले सकता है। दिस राइट ऑल्सो डज नॉट अलाउ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज टू बी एम्प्लॉयड। ये अधिकार ये भी राइट देता है कि भी 14 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो काम जो है वो ना कर पाए, ना करें, हाँ काम नहीं करें, क्योंकि नहीं तो फिर ये एक्सप्लोइटेशन की श्रेणी में आ जाएगा। बाल श्रम जो है वो भारतीय कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है, काम नहीं कराना चाहिए। फिर है राइट, फोर्थ वन है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स दैट ऑल पीपल आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। अगर जैसे कोई हिंदू धर्म को मानने वाला है और उसके मान लो विचार चेंज हो गए, तो कल को वो चाहे किसी दूसरे धर्म में जाना चाहे तो वो जा सकता है। हाँ, इसी तरीके से किसी अन्य धर्म का व्यक्ति हो इसमें आना चाहे तो वो आ सकता है, ये अधिकार है? पांचवा, व्हाट इज फिफ्थ राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लेस इन नंबर और कॉल्ड माइनॉरिटीज। ऐसे समुदाय जिनकी संख्या कम है, जिनकी संख्या कम है, वो क्या कहलाते हैं, माइनॉरिटीज। दिस राइट प्रोटेक्ट्स द माइनॉरिटीज। ये जो हमारा कल्चरल और एजुकेशनल का राइट है, इन किसको प्रोटेक्ट करता है, माइनॉरिटीज को। इट अलाउ देम टू डेवलप एंड प्रिजर्व देयर कल्चर। ये क्या अलाउ करता है, उनको अपना डेवलपमेंट करें, विकास करें और अपने कल्चर का विकास करें। जितने भी माइनॉरिटीज हैं, मतलब जिनकी संख्या कम है। ओके, the next is right to constitutional remedies।
The right to constitutional remedies allow every citizen to move court if any of the rights are denied. It means ये क्या अधिकार देता है कि हर एक नागरिक, प्रत्येक नागरिक को कोर्ट जाने का अधिकार है अगर उनका कोई भी राइट जो है वो डिनाई किया जाता है। अधिकार है, ठीक है। अब देखो ये है फिल इन दी ब्लैंक्स, विच डे इज, you can do this exercise, okay now। अब हमारे कौन कौन से ड्यूटीज हैं फंडामेंटल, हमारे कौन कौन से कर्तव्य हैं। अधिकार तो सरकार ने दे दिए, जैसे स्पीक फ्रीली। अब इसका मतलब ये नहीं है, सरकार ने तो अधिकार दे दिए स्पीक फ्रीली, कुछ भी कहो। तो कुछ भी कहो मतलब ये नहीं है कि किसी को गालियां दो, है? तो हमारे कर्तव्य क्या क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया expects the citizens to perform certain duties towards the country। जो भारतीय संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये एक्सपेक्ट करता है सिटीजन्स से, जो नागरिक हैं उनसे एक्सपेक्ट करता है टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज, कि वो भी कुछ कर्तव्य, उनके भी कुछ कर्तव्य हैं, हर एक नागरिक के कुछ कर्तव्य हैं देश के प्रति, देश के प्रति कुछ कर्तव्य हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान है, ये एक्सपेक्ट करता है। क्या क्या कर्तव्य हैं? सच ड्यूटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज। इन्हीं ड्यूटीज को जैसे पहला भारतीय संविधान कहता है कि वी मस्ट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान से बंध के रहना चाहिए, जो जितने भी नियम हैं संविधान के नियम, उनको पालन करना चाहिए। वी मस्ट शो रेस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, हमें नेशनल फ्लैग, हाँ जैसे कहीं राष्ट्रीय गान बज रहा हो तो तुरंत सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाओ, ओके। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट, हमारा जो एनवायरमेंट है, वातावरण है, उसको हमें देखभाल करनी चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिससे कि हमारा, हाँ पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी की भी टेक केयर करनी चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी जो जितने, जैसे मान लो भारतीय रेलवे है, अब इतनी सारी पटरियां बिछी हुई हैं, कितना सारा सब, जैसे बिजली के तार हैं, तो हमें ये क्या पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये क्या है, ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी का हमें ध्यान रखना चाहिए, टेक केयर करनी चाहिए, मरम्मत करनी चाहिए। कहीं टूटी हुई पटरी हो तो जाकर इन्फॉर्म कर दो रेलवे वालों को कि भाई यहाँ ये पटरी टूटी हुई है, कृपया इसको ठीक कर दीजिए। वी मस्ट प्रिजर्व आर कल्चर हेरिटेज, हम कल्चरल जो हमारे हेरिटेज हैं उनको हमें प्रिजर्व करना चाहिए, उनको, उनकी भी देखभाल करनी चाहिए, ओके। पेरेंट्स एंड गार्जियंस मस्ट सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, जितने भी हमारे भारतीय माता पिता हैं, गार्जियंस हैं, उनको अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कि हमारा भारतीय संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक से ये चाहता है, ये एक्सपेक्ट करता है कि भाई आप ये काम करें, ओके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, our constitution lists some guidelines for the government to ensure the welfare of the people। जो हमारा संविधान है उसमें कुछ गाइडलाइंस हैं फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए भी गाइडलाइंस भारतीय संविधान में सिटीजन्स के लिए भी थी, जिनको हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, अब कुछ सरकार के लिए भी हैं, सरकार को फॉलो करनी चाहिए, टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, जिससे कि सभी नागरिक जो है वो, हाँ। दीज आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। द कॉन्स्टिट्यूशन आस्क्स द गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट पीपल हैव प्रॉपर लिविंग कंडीशंस, हैं, पीपल हैव प्रॉपर लिविंग, कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि हर एक नागरिक को वो लिविंग कंडीशंस दे। हाँ भाई, कोई आदमी रह रहा है तो वहां तक बिजली पहुंचाए, वहां तक पानी पहुंचाए, वहां तक पहुंचाए, वहां पे सुविधाएं दे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। एवरी चाइल्ड गोज टू
स्कूल, सरकार की में हर बच्चा जो वो कहाँ जाए, स्कूल जाए, हाँ, चाहे गरीब हो चाहे अमीर। एवरी पर्सन गेट्स प्रॉपर ट्रीटमेंट व्हेन ही एंड शी इज सिक। जब कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाए उसको इलाज मुहैया कराए, इलाज दे उसको, ठीक है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। ओके, नाउ यू कैन डू दिस एक्सरसाइज and just let me know in case of any question. Okay, and in case of any question please comment me out, I'll definitely get back. Thank you very much.